हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेस। तो प्रश्नावली 1.3 में हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे। अब यह तीसरा क्वेश्चन जो कि ये कहता है, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और एक वर्ग संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। इससे ज्ञात होता है कि एक संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है और एक वर्गाकार संख्या भी है ना। तो चलो, त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 6, 10, 15, 25, 28 और 30, ये त्रिभुजाकार संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि त्रिभुजाकार संख्या आई कैसे। 1 में 2 ऐड किया तब 3 आया, 3 में 3 ऐड किया तब 6 आया, 6 में 4 ऐड किया तब 10 आया, है ना। 10 में 5 ऐड किया तब 15, 15 में 6 ऐड किया तब 21, 21 में 7 ऐड किया तब 28, 28 में 8 ऐड किया तब 36 आया ना। तो यानी कि 8 ऐड किया तो आपको 8 का बेस लेना होगा। 36 कैसे 8 ऐड किया तब 8 आपको नीचे लिखना होगा पॉइंट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऊपर वाले पॉइंट कैसे लिखने हैं? तो ऊपर वाले पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। देखो, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा दो, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा दो, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट, 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 इन दोनों के बीच में एक पॉइंट। ऐसे ऐसे बीच बीच में पॉइंट लगाते रहो, गिन लेना। ये सभी 36 बिंदु है। ठीक है, अब 36 को वर्गाकार संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो 36 किसका वर्ग है? कि 36 6 का वर्ग है। 6 को 6 से गुणा किया तब 36 आया है ना। तो इसका मतलब आपको पंक्ति में भी 6 लिखनी है और आपके स्तंभ में भी 6 लाइनें होनी चाहिए, है ना। सभी स्तंभों में 6 लाइनें होनी चाहिए, सभी पंक्तियों में 6 लाइनें होनी चाहिए, सभी स्तंभ में भी 6 लाइनें होनी चाहिए और 6 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, तो चलो, कुछ अन्य संख्या आपको देखनी होगी। तो कुछ अन्य संख्याओं में आपके एक है, एक क्या है? एक गणन संख्या भी है ना। और एक एक त्रिभुजाकार संख्या भी, और दोनों को बिंदु के रूप में ऐसे ही दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरी आपकी संख्या है 8। 8 एक सम संख्या है। ठीक है, हमने देखा था ना, 8 एक सम संख्या है जो कि चित्र के रूप में आपको ऐसे दर्शानी है। ठीक है, 8 एक घन संख्या भी। घन का मतलब है 2 को आप 3 बार गुणा करोगे तब 8 बनेगा, है ना। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो घन कैसे बनाते हैं? घन आपको एक डब्बे के रूप में बनाना होता है। और जैसे कि ये 2 का गुणा करने पे आया तो आपको सिर्फ 2 लाइन, मतलब 2 डब्बे बनाने होंगे। तो ये बीच में लाइन खींच ली, एक ये वाला, एक ये वाला, यहाँ पर भी एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर भी ना 4 डब्बे होंगे, यानी 2 डिब्बे। ठीक है, दो लाइनें खींचनी होगी, एक और 2 लाइन खींच ली और इसमें 2 वो आपके पार्टीशन बन गए। ठीक है, इसमें भी 2 लाइनें, एक और 2 लाइनें खींच ली, इसमें भी 2 पार्टीशन बन गए। ठीक है, तो चलो, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।